सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य का ये बयान देखिए क्या कह रहे हैं। राम से बड़ा राम का नाम, हाँ। वो कौन सा नाम है, वो कैसा नाम है, मतलब उस नाम के बारे में व्यक्त करिए। राम नाम ही वो बड़ा, राम से बड़ा। राम का नाम, हाँ देखो ना। और वो नाम क्या है, उसे ही तो जानना चाहते हैं। वो नाम क्या है राम से बड़ा? तो मोदी जी से बड़ा मोदी जी का नाम है ना। देखिए स्वामी जी, ये बात मानने पर नहीं हुई, मोदी का नाम बड़ा। तुम कौन राम के जपते नामम, ताते कटे नहीं तीनों तापम। हमारे गुरुजी माइक में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हे भगत जी, हे भाई और बहनों, हे जगत वालों, आप कौन से नाम का जाप कर रहे हैं? अभी तक आप लोगों का तीनों ताप भी समाप्त नहीं हुए। आप सभी लोग तीनों ताप के अंदर पीछे जा रहे हो। हे जगत वालों, आप थोड़ा सा ज्ञानी बनो, शास्त्रों को पढ़ो और सच और झूठ पहचानो। और जो सच्चा गुरु है, जो सतगुरु है, जो तत्वदर्शी संत है, वो ही आपको बताएगा कि कौन से राम का नाम जाप करना है। कुछ लोग जैसे ये अनिरुद्धाचार्य जी भोली भाली जनता को झूठा ज्ञान देके अपने वश में कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे ही आज मैं YouTube देख रहा था दोस्तों, तो एक वीडियो क्लिप देखी मैंने। वो वीडियो में एक बुजुर्ग, वो 60-65 साल के बुजुर्ग होंगे मेरे हिसाब से, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को एक प्रश्न किया, राम से बड़ा राम का नाम वो कौन सा नाम है जिसे जाप करना चाहिए, जिससे कल्याण हो सकता है मानव का। अब अनिरुद्धाचार्य जी को तो वो मालूम ही नहीं कि राम से बड़ा राम का नाम क्या है। इनको ये ज्ञान नहीं है, ये अभी तक अज्ञानी है। इनको यही अभी तक यही लगता है कि राम का नाम जाप करने से ही सब मोक्ष पाएंगे, सबका कल्याण होगा। पर इनको ये भी नहीं मालूम कि राम ने कुछ विधान बना के रखा है कि मेरे नाम से, मेरा राम 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 करने से या हरे हरे राम करने से मोक्ष नहीं होगा। अगर मोक्ष पाना है तो पूरे शास्त्र का तत्व ज्ञान लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि राम से भी बड़ा राम का नाम कौन सा है और क्या जाप करना चाहिए। इन अज्ञानियों को मालूम नहीं है। इनको आध्यात्मिक का ज्ञान है, आध्यात्मिक का ज्ञान तो है, पर इनको वो तत्व ज्ञान नहीं है। समझ रहे आप? वो तत्व ज्ञान, वो जो परमात्मा ने जो दिया हुआ ज्ञान जो है ना, संत रामपाल जी महाराज ने खोल के सबके सामने रख दिया है। अब हमें तय करना है कि कौन सा ज्ञान है सच्चा है, कौन सा ज्ञान झूठा है, ये हमें तय करना है। और हमें तत्वदर्शी संत बना के उनके पास से वो राम से भी बड़ा राम का नाम है, वहाँ से लेना है और हमको जाप करके मोक्ष करवाना है। दोस्तों, ये ज्ञान को ही मार्केट में गए और बैंगन लेके आए ऐसा नहीं है। ये समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी तो भगवान मिलेगा। अरे फ्री में टाइम दे दो खुद को, खुद के लिए पूरी ज़िंदगी जी ली अपने इन अज्ञानियों के इशारे पे। अरे खुद अभी शाने बन गए हो, आप पढ़े लिख के बड़े बन गए हो कि आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये लिखी हुई बात क्या कह रही है। ये ज्ञान समझना इतना हार्ड भी नहीं है और इजी भी नहीं है। अगर आप
वो ज्ञान समझने के लिए एक पैर आगे नहीं डालोगे, एक सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आपको ये कतई समझ में नहीं आएगा। और आप अगर उसको समझने के लिए अपना मन बना लोगे ना तो उलझा हुआ ज्ञान जो है वो सुलझ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, नवमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे ये उलझे न दूजी बार। अब ये संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान का ढिंढोरा मतलब खोल के रख दिया ना, ये किसी को इतना जल्दी ये समझ में नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा आप समझने की तैयारी नहीं करोगे। और आपने एक बार मन बना लिया ना कि नहीं इसको देखेंगे, इसको समझेंगे क्या है ये, तो अपने आप आपके दिमाग में से वो क्वेश्चन के पूरे आंसर ऐसे एकदम तोप के जो गोला रहता है ना उससे जैसे हटते जाएंगे क्वेश्चन आपकी पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये ज्ञान ऐसा है, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये परमात्मा ने रचे हुए ऐसे स्थिर करे हुए, ये साइंस बींस कुछ नहीं है। मानते हैं चलो ये हमने गाड़ी बना दी, मोबाइल बना दी, वॉच बना दी, सब टेक्नोलॉजी बना दी, ये भी बुद्धि परमेश्वर की है। ये एक मौका है, अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आपके ऊपर ही है। हमारे गुरुजी तो संत रामपाल जी महाराज रोज सत्संग में ही कहते हैं कि भाई पल के बिछा के बैठा हूँ मैं आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधे होके आ जाओ, आप पहले सुनो समझो, उसके बाद फिर निर्णय ले लो। अब परमात्मा खुद आया है, देखो आप गुरुजी के भी क्या कह रहे हैं। गुरुजी हमारे वो राम से भी बड़ा राम का नाम कौन सा है, सुनिए। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये है राम नाम, राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं। ये असली मंत्र है, राम का नाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम के राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी सतिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे, इसमें कितने उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा